चित्त की स्थिति का दूसरा उपाय प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। प्रारंभिक योगाभ्यासी अनेक बार मन को रोकने का बहुत यत्न करते हैं, फिर भी मन नियंत्रण में नहीं आता है। इससे योगाभ्यासी हताश निराश होने लगते हैं। उनके पास जितनी जानकारी होती है उसके अनुसार जितना वे कर सकते हैं उतना करने के उपरांत भी मन नियंत्रण में जब नहीं आता है, इसलिए वे क्या करें क्या न करें के प्रश्न में उलझ जाते हैं। इस स्थिति में आकर मन को एकाग्र करने का प्रयास ही छोड़ बैठते हैं। यदि योगाभ्यासी ऐसी भूल कर बैठें तो लक्ष्य ही छूट जाएगा और जो पिछला पुरुषार्थ लाभकारिता वह भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए योगाभ्यासी को चाहिए कि पुरुषार्थ करना न छोड़े, क्योंकि जितनी भी बाधाएं या समस्याएं सामने आती हैं उन सबके समाधान तो होते ही हैं। इस कारण कभी भी हताश निराश नहीं हो। जब से संसार बना है तब से अब तक हमने न जाने कितने जन्म लिए होंगे। उन जन्म जन्मांतरों के संस्कार आज भी हमारे मन में विद्यमान हैं और उतने ही जन्मों की अविद्या हमारे साथ चल रही है। अविद्या से युक्त होकर हमने न जाने कितने ऐसे कर्म किए होंगे जिनके परिणाम स्वरूप हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं। इस जन्म के भी भोगों को भोगने के कितने अधिक संस्कार हैं। इन सब के सामने वर्तमान का पुरुषार्थ बहुत थोड़ा है। हमें तो इतना अधिक पुरुषार्थ करना है कि इस जन्म के संस्कार तो दबकर क्षीण हो ही और जन्म जन्मांतरों के संस्कार भी क्षीण हो जाएं। इसके लिए चाहे जो कुछ भी पुरुषार्थ करना ही है तो क्या करें, पुनः पुनः अलग अलग उपायों को अपनाएं और मन को अपने नियंत्रण में लाएं। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग भी तो नहीं है। महर्षि पतंजलि जी ने योग साधकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मन को नियंत्रण में करने का एक अद्भुत उपाय प्रस्तुत सूत्र के रूप में योग साधकों के समक्ष रखा है। इस अद्भुत उपाय का नाम प्राणायाम है। प्राणायाम ऐसा उपाय है कि जिससे योग साधक सरलता से अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। प्राणायाम एक मूल्यवान क्रिया है। इसका प्रभाव जीवन में बहुत अधिक व्यापक है। चाहे पुराने योग साधक हों या प्रारंभिक योगाभ्यासी हों, शारीरिक स्वास्थ्य के इच्छुक हों या मानसिक स्वास्थ्य के, बालक हों या वृद्ध, युवा हों या प्रौढ़, स्त्री हों या पुरुष, बुद्धिजीवी हों या श्रमजीवी, यह सबके लिए महत्वपूर्ण व आवश्यक क्रिया है। प्राणायाम करने से पूर्व हमें यह जानना अत्यावश्यक है कि प्राण तत्व का हमारे शरीर के साथ क्या संबंध है। प्राण तत्व का महत्व। हमारा शरीर खरबों कोशिकाओं सेल्स का समुदाय है। एक एक कोशिका को निरंतर शक्ति ऊर्जा यानी एनर्जी चाहिए, जिससे वह कोशिका स्वस्थ निरोगी व सक्रिय रह सके। एक एक कोशिका की स्वस्थता ही संपूर्ण शरीर की स्वस्थता या निरोगिता है। शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा की प्राप्ति अन्न जल आदि से होती है। इनके साथ साथ महत्वपूर्ण साधन प्राण तत्व है, जो अनवरत एक एक कोशिका को ऊर्जा प्राप्त कराने में सहायता करता है। प्राण न केवल ऊर्जा प्राप्त करने में सहायता करता है, अपितु वहां की अशुद्धि यानी विकार को भी बाहर निकालने की व्यवस्था करता है। जिन कोशिकाओं को प्राण नहीं मिल पाता वे निष्क्रिय होकर विकारों से ग्रस्त हो जाती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप
हमारे शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। हम अपने शरीर को रोग रहित, स्वस्थ व बलवान बनाना यदि चाहते हैं तो हमें प्राण तत्व पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्राण हमारे जीवन का आधार है। ऐसे प्राणों के प्रति हमें सावधान रहना चाहिए। एक एक कोशिका को पर्याप्त प्राण तत्व पहुंचाने का माध्यम है उचित श्वास प्रश्वास करना। उचित श्वास प्रश्वास लेना श्वसन तंत्र के माध्यम से होने वाली एक महत्वपूर्ण क्रिया है। ऐसी महत्वपूर्ण क्रिया को प्रत्येक योग साधक को जानना अनिवार्य है। श्वास प्रश्वास के माध्यम से प्राण तत्व को शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचाया जाता है और अशुद्धि को बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार से यह एक मूल्यवान क्रिया है जो शरीर के अवयवों को स्वस्थ करती है। ऐसी मूल्यवान क्रिया को चाहे जैसा चाहे वैसा यानी मनमर्जी नहीं किया जा सकता। इसका अपना नियम है, शरीर का अपना नियम है, श्वसन तंत्र का भी एक अपना नियम है, क्योंकि प्राण का अंदर जाना तथा बाहर आना श्वसन तंत्र के माध्यम से होता है। इसीलिए हमें उसके नियमानुसार चलना होगा। प्राण तत्व को शरीर के अंदर भरना हो तो कैसे भरें व निकालना हो तो कैसे निकालें, अधिक से अधिक भरना चाहें या अधिक से अधिक बाहर निकालना चाहें तो कैसे करें। इसकी सरलतम विधि श्वसन तंत्र के नियमों का पालन करना ही है। श्वसन तंत्र के नियम: जब प्राण तत्व को अंदर भरना चाहते हैं तो पेट यानी उदर को कुछ बाहर की ओर करना होता है। उस समय तनुपट यानी डायफ्राम नीचे की ओर खिसकेगा। जब प्राण को भरते चले जाते हैं एवं छाती को फुलाते जाते हैं, छाती को फुलाते समय पेट की ओर ध्यान न दें कि पेट बाहर की ओर हो। छाती को फुलाते ही हंसली ऊपर उठेगी। इसी स्थिति में प्राण तत्व को अच्छी प्रकार व अधिक अंदर भर सकते हैं। यदि ऐसा न करें तो प्राण तत्व अंदर कम ही जा पाएगा। इसी प्रकार अंदर स्थित प्राण तत्व को बाहर निकालना हो तो ठीक उसके विपरीत स्थिति होगी कि पहले छाती को ढीला छोड़ दें, हंसली अपने स्थान पर आ जाएगी तथा पेट को अंदर कर लेवें, जिससे तनुपट ऊपर आ जाएगा। इस स्थिति में अंदर के अशुद्ध प्राण को अधिक से अधिक बाहर निकाल पाएंगे। प्राणायाम से मन कैसे रुकता है? यह सर्वविदित है कि मनुष्य तब तक ही जीवित रहेगा जब तक श्वास प्रश्वास समुचित रूप से चलता रहे। श्वसन तंत्र के नियमानुसार समुचित रूप से श्वास प्रश्वास को चलाने का प्रयोजन मात्र अधिक वायु ले सकने व छोड़ सकने यानी श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखने और सभी कोशिकाओं तक अधिकाधिक ऑक्सीजन पहुंचाने तक सीमित नहीं है। समुचित श्वास प्रश्वास से शरीर के सभी तंत्र प्रभावित होते हैं व स्वस्थ बने रहते हैं। जिस प्राण तत्व के कारण संपूर्ण शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो रही हो, जिस प्राण के कारण शरीर के सभी तंत्र समुचित कार्य करते हों, जिस प्राण के सहारे जैनेन्द्रियां एवं कर्मेंद्रियां अपने अपने कार्यों को संपन्न करती रहती हों, जिस प्राण की सहायता से मन इधर उधर दौड़ लगाता हो, ऐसे महत्वपूर्ण प्राण ही रुक जाएं तो सारा शरीर ही स्तब्ध सा हो जाएगा। प्राणायाम में सम्यक श्वसन यानी श्वास प्रश्वास नहीं चलता। प्राणायाम में तो प्राण को रोक लिया जाता है। प्राणायाम का अर्थ बताते हुए महर्षि पतंजलि जी ने स्पष्ट किया है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिविच्छेदः प्राणायामः। योग दर्शन 2:49 अर्थात निरंतर चलने वाली श्वास प्रश्वास की गति को विच्छेद करने यानी के रोकने का नाम प्राणायाम है।
प्राणायाम के समय में जब श्वास प्रश्वास को रोक दिया जाता है तो समस्त इंद्रियां रुक सी जाती हैं और जो मन इधर उधर अनियंत्रित रूप से दौड़ रहा था वह भी रुक जाता है। प्राणायाम बार बार करके प्राणों को अपने वश में कर लिया जाता है। इससे मन भी वश में आने लगता है, क्योंकि जब जब प्राण को रोका जाता है तब तब मन भी रुक जाता है। इससे मन को वश में करने में सरलता होती है। रुके हुए मन को ईश्वर में स्थिर करने में कठिनाई नहीं होती है। महर्षि वेदव्यास जी प्रस्तुत प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, कौष्ठ्यस्य वायोर नासिकापुटाभ्याम प्रयत्न विशेषाद वमनम प्रच्छर्दनम, अर्थात उरह स्थल यानी छाती में स्थित वायु को नासिका यानी नाक के दोनों छिद्रों से विशेष प्रयत्न श्वसन तंत्र के नियमानुसार से बाहर निकालकर बाहर ही रोक देना प्रच्छर्दन है कहलाता है। यहां पर दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक बात है प्रयत्न विशेष से, दूसरी बात है वमन। प्रयत्न विशेष का अभिप्राय जब मनुष्य स्वाभाविक रूप से श्वास प्रश्वास निरंतर ले रहा होता है, यहां पर सामान्य प्रयत्न स्वाभाविक रूप से चल रहा होता है। इस सामान्य प्रयत्न से अंदर का प्राण जितना बाहर निकलता है उतना ही निकलेगा। यदि उस सामान्य प्रयत्न को बढ़ा दिया जाए, अर्थात ज्ञानपूर्वक विशेष प्रयत्न पुरुषार्थ से प्राण को बाहर निकाला जाए, तो अधिक प्राण बाहर निकल पाएंगे। इस स्थिति में शरीर अस्वाभाविक रूप में परिवर्तित होगा। ऐसी स्थिति में अनियंत्रित मन जो इधर उधर दौड़ लगा रहा था, अचानक रुक जाएगा। इस रुके हुए मन को पकड़कर ईश्वर में स्थिर कर देंगे। इस कारण प्रयत्न विशेष शब्द का प्रयोग किया है। प्रयत्न विशेष से प्राण अधिक बाहर निकाल पाते हैं। वमन शब्द का अभिप्राय है जैसे भोजन करने के बाद में किसी प्रकार से उल्टी हो जाए तो कैसे शरीर में विशेष प्रयत्न होता है, क्योंकि सामान्य प्रयत्न से तो उल्टी नहीं होती। ठीक इसी प्रकार अर्थात उल्टी की भांति विशेष प्रयत्न से वायु को बाहर निकालने की बात कही गई है। आगे महर्षि जी लिखते हैं, विधारणम प्राणायामः, अर्थात बाहर स्थित वायु को नासिका के दोनों छिद्रों के माध्यम से विशेष प्रयत्न से अंदर लेकर अंदर ही रोक के रखने को विधारण कहते हैं। यहां पर भी सामान्य प्रयत्न से वायु जितनी अंदर जाती है उतनी ही जाएगी, परंतु विशेष प्रयत्न करने से अधिक वायु अंदर जाएगी। फिर इसे अंदर ही रोका जाता है, जिससे कुछ देर बाद शरीर के अंदर घबराहट सी होगी, इंद्रियां रुक जाएंगी और मन भी भाग दौड़ छोड़कर रुक जाएगा। रुके हुए मन को ईश्वर में लगाना ही प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार प्राणायाम करके क्या करना चाहिए, इस संबंध में महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, ताभ्याम वा मनसः स्थितिम संपादयेत, अर्थात उन दोनों प्रच्छर्दन व विधारण प्राणायामों से मन को परमपिता परमेश्वर में स्थिर कर लेना चाहिए। प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि स्वामी दयानंद जी सरस्वती लिखते हैं कि प्रच्छर्दन जैसे भोजन के पीछे किसी प्रकार से वमन हो जाता है, वैसे ही भीतर के वायु को बाहर निकाल के सुखपूर्वक जितना बन सके उतना बाहर ही रोक दें। पुनः धीरे धीरे भीतर लेके पुनरपि ऐसा ही करता जाए। इस प्रकार बार बार के अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो जाता है और प्राण के स्थिर होने से मन के स्थिर होने से आत्मा स्थिर हो जाती है। इन तीनों के स्थिर होने के समय अपने आत्मा के बीच में जो आनंद स्वरूप अंतर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके स्वरूप में मग्न हो जाना चाहिए। जैसे मनुष्य जल में गोता मारकर ऊपर आता है, फिर गोता लगा जाता है,
इसी प्रकार अपने आत्मा को परमेश्वर के बीच में बारंबार मग्न करना चाहिए। ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का उपासना विषय।